तो हमारी आज की जो कहानी है उसे आप चमत्कार या फिर एक शख्स की लगन और हिम्मत भी कह सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो भूखा प्यासा समुद्र की गहराई में एक जहाज के अंदर, जहां पानी काफी ज्यादा ठंडा था, कैसे 3 दिन तक बचा रहा। उसे शार्क्स की आवाजें आ रही थी, उसके काफी साथियों को शार्क ने खा भी लिया था, फिर भी वो अकेला बचा निकला। तो ये कहानी है हैरिसन ओकेने की, जो कि नाइजीरिया का रहने वाला है और शिप का एक कुक है। अभी उसकी वीडियो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, जिससे कि आप जान सकते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ ये आदमी पानी के अंदर था। ये कहानी है 26 मई 1913 की। हैरिसन ओकेने एक शिप पे काम कर रहा था, जेस्कॉन 4 नाम का जहाज, जिसमें कि 12 लोग और 11 क्रू मेंबर सवार थे। ये सिर्फ अटलांटिक ओशन से जा रहा था। नाइजीरिया से रवाना होने के बाद करीब 22 किलोमीटर दूर पहुंचते ही अटलांटिक ओशन में एक जगह है, मैनग्रोव लाइन कोस्ट। वहां ये जहाज डिसबैलेंस हो जाता है और धीरे धीरे पलटना शुरू होता है। हैरिसन सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करता था, करीब 4:30 बजे। उस दिन भी वो जल्दी उठ गया और उस वक्त वो वॉशरूम में था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि जहाज के पलटने की थी। जहाज के पलटते ही हैरिसन लुढ़कता है और वो बाथरूम से लुढ़क कर एक दूसरे बाथरूम में पहुंच जाता है। उसे चारों तरफ चीखें सुनाई देती हैं। फिर धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर आने लगता है। अंधेरा भी हो चुका था क्योंकि बिजली का पावर चला गया था। जहाज डूबते डूबते करीब 100 फीट गहराई में पहुंच गया अटलांटिक ओशन के। फिर हैरिसन ने शार्क्स की आवाजें सुनी। हैरिसन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब तक उसे ये भी पता चल चुका था, उसके जो बाकी साथी हैं, जो बाकी क्रू मेंबर हैं, उन्हें शार्क अपना खाना बना रही है। फिर शिप पे धीरे धीरे लुढ़कते हुए हैरिसन एक छोटे से कमरे में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर एक एयर बबल है। उससे उस कमरे में जो कुछ भी चीज मिली, मैट्रेस वगैरह, वो सब उसने खुद के लिए इस्तेमाल कर ली। क्योंकि पानी के अंदर ठंड भी बहुत थी, तो वो बहुत परिश्रम कर रहा था। खुद को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करता है ताकि कम से कम उसका सर पानी के ऊपर जा सके। उस वक्त उसके पास बस एक कोक की बोतल थी और वही उसका एकमात्र सहारा था। वो पानी के अंदर ठंड से कांप रहा था और उससे ये भी एहसास हो रहा था कि अब वो बचने वाला नहीं है। उसकी शादी को बस 5 साल ही हुए थे। उससे उसका पूरा परिवार उस वक्त याद आ रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वो यहाँ से लौटकर वापस नहीं जा पाएगा। वो बस प्रे कर रहा था अपने गॉड को कि वो उसे इन शार्क से बचाए। उससे वहां फिर किसी की आवाज नहीं आ रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि बाकी के लोग शायद बच गए हैं या बचा लिए गए हैं और वो यहाँ अकेला फंसा रह गया है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और बीतते वक्त के साथ उसकी जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म हो रही थी, क्योंकि कमरे में पानी काफी भर चुका था। इस दौरान फिर एक दिन बीत जाने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि शिप पे कोई हैमर मार रहा है। उसे लगता है कि उसे बचाने बचाव दल आ गया है, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो सब लगाकर चिल्लाता है, उन्हें पुकारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग फिर वापस चले जाते हैं और उसे फिर कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तो जब ये जहाज डूबा था तो सिग्नल से पता चल गया था और इत्तेफाक से इस जहाज से करीब 100 किलोमीटर दूरी से एक बचाव दल का जहाज गुजर रहा था। तो उस बचाव दल के लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो वो फौरन निकल पड़े ये देखने के लिए कोई जिंदा बचा है वहाँ या नहीं। तो जो डाइवर्स थे उसमें वो साउथ अफ्रीका के थे और क्योंकि 24 घंटे बीत चुके थे इस घटना को हुए, तो इनसे बस यही कहा गया था कि जाकर लाशों को निकालना है। तो पहले दिन इन्हें 4 लाशें मिली, फिर धीरे धीरे और भी लाशें मिलती गई। तो जो डाइवर्स नीचे जा रहे थे लाशें निकालने, उनके पास एक कैमरा था जिससे कि ऊपर बैठे लोगों को कंट्रोल रूम में सब दिख रहा था और वो वहां से इन डाइवर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो इत्तेफाक से एक डाइवर जो शिप के नीचे तह में पहुंचा, उसे एक हाथ दिखाई दिया, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो डाइवर को लगा कि ये एक लाश है। फिर डाइवर ने अपने हाथ बढ़ाए लाश की तरफ और डाइवर के हाथ पकड़ने से पहले ही उस हाथ ने डाइवर के हाथ को पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही ड्राइवर घबरा गया, क्योंकि दुर्घटना को हुए लगभग 60 घंटे बीत चुके थे, तो किसी के जीवित होने की संभावना नहीं थी। तो ऊपर बैठे कंट्रोल रूम वाले को हैरिसन दिखता है और वो कहते हैं कि इसको ऊपर ले आओ, ये एक सर्वाइवर है। तो फिर हैरिसन को करीब 60 घंटों के बाद समुद्र के 100 फीट अंदर से बाहर निकाला गया। जब वो बाहर आया तो उसको देखकर सब लोग हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर पानी के इतने कम टेम्परेचर में वो जिंदा कैसे रह गया, वो भी 60 घंटों तक, क्योंकि वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाहर आने के बाद उसकी हार्ट बीट काम नहीं कर रहा था और एक खतरा भी था कि शायद वो
बच नहीं पाएगा। उसके ऊपर आने के 2 दिन तक उसे आइसोलेशन में रखा गया और उसका इलाज किया गया। तो फिर हैरिसन की हालत बेहतर हो गई और वो सही सलामत बच गया। ये किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं था। इस घटना के बाद हैरिसन ने बताया एक इंटरव्यू में कि उसे बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो जितनी भी देर पानी में था उसमें या तो अपने गॉड से प्रे कर रहा था या फिर रूठा था, ये सोचकर कि वो बच नहीं पाएगा। तो ये एक वाक्य में दिल दहला देने वाली कहानी थी, जहां से हैरिसन बच कर आ गया। वहां से बच पाना पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं था। अब आप इस हैरिसन की ताकत कहिए या फिर कुदरत का करिश्मा। तो ये थी पानी के अंदर 60 घंटे बिताने वाले हैरिसन की कहानी। तो गाइज, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।